दिल्ली के जंतर मंतर पर बदरपुर तुकलका गांव के पास के लोग आए, उनका घर तहस नहस कर दिया गया। वहीं वहां के लोग किस तरीके से अपना घर का आशियाना बनाते हैं, सरकारें बिगर नोटिस के आशियाना तोड़ने में सक्सेसफुल रहती है। और वहीं कामयाबी जिस तरह के वहाँ के प्रशासन के लोग हैं, एमसीडी हो जाए, चाहे नगर पालिका हो जाए, चाहे दिल्ली पुलिस हो जाए, उनकी अहम भूमिका रहती है। यदि कोई भी मकान वहाँ लेता है तो बिल्कुल ही उनसे सीधा पैसा मांगने की डिमांड करी जाती है। यदि पैसा नहीं देते हैं तो उनको डराया धमकाया भी जाता है। और वहाँ के लोग अपनी मजदूरी कर कर, झाड़ू पोछा के काम कर कर अपने बच्चों का जैसे तैसे करके पेट भरते हैं। और वहीं देखा गया जो सरकारें, चाहे राहुल गांधी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, जो तमाम जो सरकारें होती है वो कहीं ना कहीं गरीबी स्तर के लोगों को, जो जमीनी स्तर के लोग होते हैं, उनको दबाने के लिए सोचते हैं। वहीं कहते हैं देश के प्रधानमंत्री वहीं झुग्गी वहीं मकान, इस तरह से वहीं झुग्गी वहीं मकान कहाँ दिख रहे हैं। वो पूरे देश में जिस हिसाब से चर्चा करते हैं, चर्चे के विषय में कभी तो दिल्ली की जनता की ऊपर निगाह मार के तो देखो कितना विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और दिल्ली की जनता आज दर दर की ठोकरें खा रही है। उनको कहीं ना कहीं महंगाई की बात करें तो महंगाई भी कमर तोड़ हो रही है। वहीं जनता के अंदर तमाम कुछ किन्नर लोग भी हमें देखने को मिले और वो अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के आए। सरकार अभी दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार हार गई है तो वो बौखला रही है। और दिल्ली के अंदर इस प्रकार इतनी तीव्र गति से आज दिन तक इतने डेमोलिशन नहीं हो रहे थे। अभी वो एमसीडी में भी हार गए, तो अब उनको लग रहा है कि इसका गुस्सा वो दिल्ली की सरकार पे तो उतार नहीं सकते। पर ये गुस्सा उतारने के लिए गरीब जिसके हाथ में रोटी है, न कपड़ा, न मकान है, न काम है, उन गरीबों के ऊपर, और सही कहे तो गुलामों की फौज के ऊपर वो हमला कर रहे हैं। ताकि पॉलिटिकल चैनल में आपका स्वागत है। देखा जा रहा है मामला तुकलकाबाद गांव का, वो गांव जिसमें रमेश बिधूड़ी सांसद वहां बगल में रहता है। और वहीं तुकलकाबाद गांव की जो मकान है किस तरह से सरकार तोड़ती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहीं रहते हैं। और कुछ लोग आए हुए। पूजा गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपके लोगों के साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? मैं यही कहना चाहूँगी सर कि जो भी सरकार कर रही है ये गलत कर रही हैं। गरीबों की लोग सरकार कर रहे हैं कि गरीबी हटाएंगे, ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को ही हटा रहे हैं। ये तो गलत है ना। हम लोग यहाँ पे कमाने खाने के लिए आए हैं और जो ज़मीन के लिए जो नोटिस भेजा गया है वो तो हम लोगों ने ख़रीदा है, कोई गैर कानूनी तो हम लोगों ने किया नहीं है। अब ये गलती है उनकी, जो किला वालों को, पुलिस वालों को, जो डीलर जो हम लोगों को वहाँ पे बैठाए हैं। अगर कोई केस चार्ज भी होता है तो वो उन पे होता है, हम लोगों को क्या गलती है? हम लोगों की क्या गलती है इसमें? हम लोगों को क्यों पीसा जा रहा है इसमें? तो आपने जो मकान खरीदा है किससे खरीदा है? ये सरकार से खरीदा है, किससे खरीदा है? नहीं, हम लोगों ने डीलर से खरीदा है। उन्होंने बोला है कि ये ज़मीन नहीं टूटेगी। अच्छा। ठीक ना। और दिल्ली में लोग बोलता है दिल्ली में तो कोई ज़मीन रजिस्ट्री होती ही नहीं है सर। तो हम लोगों ने भी विश्वास करके खरीद लिया है। अवैध कब्जा तो हमने किया नहीं है जो मैं हट जाऊंगी। 1-1 रुपया बटोर करके हम लोगों ने खरीदा है, हटने के लिए थोड़ी ना खरीदा है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जहाँ हमारी है वहीं रहे। सरकार तो कहती है वहीं झुग्गी वहीं मकान, इसको लेकर जहाँ झुग्गी वही मकान, तो फिर पलट क्यों रही है? जब हर फैसला उनका जब पूरा होता है तो ये क्यों नहीं पूरा है? यानी कि ये फर्जी था, यानी उनका वादा फर्जी था, क्या था? मुझे यही सरकार से जवाब चाहिए। अगर मोदी सरकार तक ये न्यूज़ पर जाता है तो मुझे उनसे यही चाहिए कि अब जवाब दे वो हमें कि क्या था उनका। जी, कुछ लोग और जुड़े हमारे साथ। देखा जाए कि आसिया बनाने में बहुत वक्त लग गया था, आसिया उजाड़ने में कुछ वक्त नहीं लगता है, सेकंडों में उड़ जाता है। आसिया बनाने में कितना वक्त लगा आपको और कैसे कैसे कर अपना आसिया आपने बनाया? हम दूसरों के घर में खाना बनाने का काम करते हैं। एक एक पैसा मेरे घर में बूढ़ा सास ससुर थे, उनका सेवा करा, वो लोग अभी लॉकडाउन में ख़त्म हो गए। अभी घर में जवान बेटी है, आदमी बीमार है, हम फिर भी दूसरे के घर से काम करते हैं। एक तो काम धाम सब चली गई हैं, ऊपर से एक एक पैसे जमा करके हमने ज़मीन लिया।
ज़्यादा नहीं लिया, हमने थोड़ा सा ही ज़मीन लिया, उसके हिसाब से हमने किले वाले को पैसे दिया, गैस के हिसाब से 1000 रुपये, पुलिस वाले को गैस के हिसाब से 1000 रुपये, फिर डीलरों को पैसे दिया। प्रशासन भी पैसे लेके बैठा आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, यही बोलना चाहती हूँ। तो फिर हमने इसमें हमारी गलती क्या है? हम तो कमाने के लिए, हम ज़्यादा नहीं, हम शेर गुजने के लिए, क्योंकि किराया इतना महंगा है, 10-20 हज़ार रुपये किराया देंगे तो हम खाएंगे क्या? कुछ लोग हमारे साथ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनकी दुआ जिसको लग जाए तो शायद उनका जीवन पार हो जाता है। हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं, उनकी दुआ मांगने के लोग उनसे पैर छूते हैं, उनसे सम्मान करते हैं और लोगों से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। जैसा देखा गया आपकी दुआ के लिए लोग तरसते हैं और आज आपको आना पड़ रहा है, आपका आसिया तोड़ना पड़ रहा है, क्या कारण है? क्या बोले हम, देखो हम लोग काम करते हैं, जैसे घर घर में मांगते हैं, बत्तियों में मांगते हैं, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के छोटा सा घर बना। हमारा पैदाशी मान लो वहीं का, हमारा जो इतना उम्र है वही तुगलकाबाद गांव के हैं, ठीक है ना, वहीं हम रहे बड़े हुए, सब कुछ किए, ठीक है ना। मांग खा के थोड़ा सा आशियाना बना के बैठे हैं, उसमें सरकार का नज़र पड़ गया, उसको हटाओ हटाओ। अब ये सरकारी बता रहे, इससे पहले सरकारी नहीं थी, सरकारी थी ना, तो उस टाइम क्यों नहीं बसने रोक लगाया है बसने के लिए? बगल में क्या पुलिस बूथ बना रखा है, पुलिस वाले को सोचना चाहिए था। 1000 रुपये गज इन लोगों की कोठी में काम करने वाली से सब लेती है, सब ये किया है, ठीक है ना, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के सब लिया है, बाल बच्चे सब छोटे छोटे इन बहनों का, तो ये बहन लोग जाएंगे कहाँ ये बताओ? और हम एक किन्नर हैं, हम कहाँ जाएंगे? ना हमारा माँ बाप भाई बहन कौन है? छोटा सा गाड़ी लेके हम बैठे, वो हमारे को बेघर करने के लिए बैठे हैं। मोदी ने बड़े बड़े वादे किए हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहाँ गए मोदी जी का वादा? मकान तो मकान, जो भी झुग्गी है वो लात मार के रोड में फेंक दे रहे हैं। तो ये रोड में इतना इंसान जाएंगे कहाँ? मोदी जी को खुद सोचना चाहिए। ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ? गरीबों से तो बैठे आज, वो गरीबों से बैठे उठे बैठे। आज जो लाखों का सूट पहन रहे, हम क्या पहन रहे? 10 रुपये 20 रुपये वाला सूट पहन रहे, वो लाखों का सूट पहन रहे हमारे पैसे से। उसको खुद सोचना चाहिए, जो गरीब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? महंगाई भी हाँ, महंगाई इतने हैं, जो ये 90 रुपये तेल है वो 100, अभी ये 200 रुपये तेल खा रहे हैं हम कहाँ जाएंगे? कोई इंसान किसी के आगे 10 रुपये हाथ फैलाते मांगते हैं, मना कर देते हैं, जी दीदी आपको देंगे तो हम खाएंगे क्या? हम अपने बाल बच्चे कहाँ पालेंगे? तो बताओ हम किन्नर कहाँ जाए? ठीक है ना। इन लोगों के साथ साथ हम सोचते ये मेरा परिवार है, ठीक है, इन लोग परिवार है, इन लोगों के साथ साथ हम भी सोचते हैं हम भी इन लोगों के सहारे जी जाएंगे। तो मोदी